आज किचन में अपम पैन पर मेरी कामवाली हल्दी डाल रही थी। मैंने ये देखा और जाते ही उसे रोकने की कोशिश करी कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, इस तरीके से तो ये हल्दी ख़राब हो जाएगी। और भला ऐसी कौन सी रेसिपी बना रही हो जो अपम पैन के ऊपर तुमने ये सब हल्दी डालना शुरू कर दिया। तो उसने बोला कि आज बहुत ही ख़ास सी चीज़ बनाकर तैयार कर देगी। मैंने कहा अरे तुम तो एक एक करके सारे अपम पैन के ऊपर हल्दी डाल रही हो। तो उसने बोला कि हाँ मैम साहब, आज बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो हमें एक एक करके ही कड़छी इस अपम पैन में चम्मच की मदद से डाल देना है। तो दोस्तों आखिर मेरी काम वाली अपम पैन के ऊपर हल्दी क्यों डाल रही है ये तो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तब तक आप मेरे पेज को फटाफट से फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जो जाता है वो है वीना गुप्ता जी को जाता है हरिद्वार से, और शीनम जी को जाता है फतेहाबाद से। तो आप भी हमें प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम जो है हम अपने अगले वीडियो में ले सकें। पहले तो मैंने काम वाली को बोला कि अरे रुक जाओ, इस तरीके से सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, तुम रहने दो, तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस तरीके से हल्दी तो ख़राब हो जाएगी। तो उसने बोला कि अरे मैम साहब आप इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं, ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। मैंने कहा मेरे लिए कर रही हो? तो उसने बताया कि हाँ ये आपके लिए ही कर रही हूँ। आप बाहर से बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, लेकिन फिर भी वो असर नहीं करती है। एक समय के बाद में उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे आज आप एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ करने दो, जिसके बाद में तो आप मुझे थैंक्स ही बोलोगी। मैंने कहा मैं भला तुम्हें क्यों थैंक्स बोलूँगी? तो उसने बताया कि अरे मैम साहब आप एक बार रुको तो सही। तो देखते ही देखते ये सारी जो हल्दी है वो जलना शुरू हो गई। मैंने कहा अरे ये तो हल्दी जलना ही शुरू हो गई है। तो उसने बोला कि अरे मैम साहब इस हल्दी को हमें जला ही लेना है। मैंने कहा हल्दी को जलाकर भला क्या होगा? तो उसने बोला कि बस 2 मिनट और रुक जाइए, आपको सब कुछ सब पता चल जाएगा। तो देखते ही देखते उसने बोला कि ये देखिए मैंने अब है ना गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और बस हमें इतना ही रखना था। बस इसे हमें थोड़ा सा नॉर्मल होने के लिए छोड़ देना है, और इसको चम्मच की मदद से कुछ इस तरीके से प्रेस कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने और ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो मैंने कहा अब तो ये नॉर्मल हो गया है, अब तुम मुझे बताओगी, क्योंकि ये तो काली राख जैसी हल्दी बन गई है, अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसने बोला कि मैम साहब एक प्लेट में हमें इसको निकाल लेना है, और उसके बाद में ही हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। मैंने कहा हल्दी तो सारी जल चुकी है, अब ये किस काम की? तो वो बोली कि अब ये जली हुई हल्दी ही हमें काम में लेनी है। बस हमें हल्दी को इतना ही इस्तेमाल करना है जितना हमें ज़रूरत है। ये देखिए मैम साहब ये कितनी ज़्यादा काली हो गई है। तो मैंने कहा ये तो काली हो गई है। मैंने उसको बोला कि तुमने तो है ना मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, और ये किसी काम की नहीं है। चलो अब एक काम करो, इसको डस्टबिन में फेंको और बाकी के काम में लग जाओ। तो उसने बोला कि अरे नहीं नहीं, अभी तो इसका असली इस्तेमाल होना बाकी है, बस मुझे इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करने दो। मैंने कहा अभी भी तुम्हें लग रहा है क्या कि तुम सारी चीज़ों को ठीक कर दोगी? तो उसने बताया कि हाँ मुझे अभी भी यकीन है कि ये चीज़ें जो मैंने लेकर आई हूँ वो वेस्ट नहीं हुई है। मैंने कहा अब इसमें नारियल तेल डालकर क्या होगा? ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ डाई जैसा बन गया है। तो उसने बताया कि हाँ मैम साहब मैंने आपके लिए डाई ही बनाई है, वो भी घर पर एकदम नेचुरल तरीके से। इस तरीके से अगर आप घर पर ही डाई बना लोगे तो आपको बाहर के महंगे प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और एक नेचुरल तरीके से आप घर पर डाई बनाकर तैयार कर लोगे। तो मुझे तो ये तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा। मैंने कहा हाँ सच में तुम सही तो कह रही हो, लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ कि ये सच में डाई बनकर तैयार ही हुई है, सिर्फ लगने से क्या होता है? तो उसने बोला कि मेरे पास में एक और तरीका है, आप चाहो तो इसमें एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी एकदम नेचुरल प्रोसेस है, और चाहो तो इसमें विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार दिखाओ। तो उसने अपने हाथों पर लिया और मेरे हाथ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया, और ये बिल्कुल एकदम काला लग रहा था, बिल्कुल जेट ब्लैक जैसा लग रहा था। तो हाँ सच में ये असर करता है, नेचुरल तरीका है। हाँ इसको लंबे समय के लिए हम नहीं रख सकते, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो थोड़ी देर के लिए इंस्टेंट तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी अपने सफ़ेद बालों पर इसका इस्तेमाल कीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।